किंग कर लेगा भाई। कर दिया ना फिर किंग ने। बोपसीरी किंग कर लेगा और किंग ने कर दिया। किंग ने इस पीएसएल के दौरान अपनी टी20 जो सेंचुरीज हैं उनको 13 कर दिया, 13। इसके ऊपर क्रिस गेल है और इसके नीचे सब है। इसी पीएसएल 2026 में उस बंदे ने 2 सेंचुरियां जड़ दी और एक जो है ना वो क्वालिफायर में थी, जिसको आप सेमीफाइनल कह सकते हैं पीएसएल का, और उसको वो जीत के फाइनल में चले गए। ओवरऑल पीएसएल में उसने 3 सेंचुरी कर दी। 4000 रन वो टी20 के कर गया इस पीएसएल में। इस पीएसएल के उसने 588 रन कर दिए, जो कि फखर जमान के साथ इक्वल है। सबसे ज्यादा पीएसएल के किसी भी सिंगल एडिशन में रन बनाने वाला बैट्समैन वो बन गया। उसके साथ साथ वो जो ऑरेंज है कि पर्पल है कि रेड है येलो है, वो कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन अपने सर पे रखना है, वो उसने अपने सर पे रख ली। एज अ कैप्टन उसने जो है वो पीएसएल की ट्रॉफी उठा ली कप्तानी करके। ये मत भूलना कि एज अ प्लेयर भी उसने कराची किंग्स की तरफ से ट्रॉफी उठाई हुई है और एज अ प्लेयर उसने इस्लामाबाद की तरफ से भी ट्रॉफी उठाई हुई है। सो पाकिस्तान के सर्कल में ये जितने भी चटपुंजिए, ये जितने भी भाड़े के टट्टू, ये जितने भी नो वन है, नो बडीज जो है, लाइक मोहम्मद हफीज, लाइक अहमद शहजाद, लाइक मोहम्मद आमिर, लाइक बासित अली, लाइक आपके ये फुरकान पट्टी टाइप के जो ये कचरा और ये छानबुरा टाइप है, उन सब की तसल्ली इसने एक एक करके विद इन 1 मंथ करवा दी। ये सारे शुएब मलिक, ये मोहम्मद हफीज, ये शाहिद अफरीदी, ये जितने भी पाकिस्तान के ये सो कॉल्ड टी20 के जो बाहुबली राजा बनते हैं ना, इन सब ने पीएसएल खेली है। इतनी सेंचुरीज, इतने रन्स, इतने रिकॉर्ड्स इनमें से कोई भी नहीं बना सका। और अभी बाबर की बिगिनिंग है। अभी बाबर ने 5 6 7 8 साल पीएसएल खेलनी है। तो आप इमेजिन करें कि वो फिनिश कहां पे करेगा। देखिए, बाबर पे एक बहुत बुरा पैच है जिसमें उसका अपना कसूर भी था। मैं ये नहीं कहता कि बाबर का कोई कसूर नहीं था। बाबर का भी वहां पे कसूर था। उससे गलत डिसीजन लिए गए। उसने गलत डिसीजन लिए कई जगहों पे, जहां पे उसको कप्तानी से हटके दोबारा जब कप्तानी मिली उसने कप्तानी ली। फिर उसने अपने अंडर जो है वो मीर जाफर और मीर सादक, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम जैसे लोगों को अपनी कप्तानी के अंडर दोबारा सिलेक्ट करवाया बोर्ड के थ्रू। बोर्ड ने जहां पे शहीन अफरीदी और बाबर आजम की पॉलिटिक्स को मद्देनजर रख के पाकिस्तान की टीम को बर्बाद किया, उन्होंने बाबर को भी बर्बाद किया। और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के डड्डू फैंस क्रिकेट के, जो कि किसी को विराट कोहली की तारीफ करने के चक्करों में बाबर आजम को नीचे गिराना चाहते थे, उन्होंने बाबर को गिराते गिराते पाकिस्तान की मंजिल ठोक दी, पाकिस्तान को गिरा दिया। क्या करे बाबर आजम? भूल गए आप वो वक्त 2019 2021 का, 2022 का, जहां पे पाकिस्तान टी20 का फाइनल खेलता था वर्ल्ड कप का, जहां पे पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलता था, जहां पे पाकिस्तान इंडिया को हराता था, जहां पे पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया को हराता था, जहां पे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को हराता था, जहां पे पाकिस्तान 2022 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचता था और इंडिया नहीं पहुंचता था, जहां पे 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता था, इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचता था। उसी को आप अपना आर्च राइवल कहते हो ना, वहां पे बाबर आजम पहुंचता था लेके एज अ कैप्टन। ये अब 2026 में फरहान साहबजादा ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन हो गया। उससे पहले बाबर था 2021 में। वो 2019 की उसकी मैच विनिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनिंग थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो लोग भूल जाते हैं। उसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 193 की इनिंग भूल जाते हैं। उसकी श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में मैच बचाने वाली पाकिस्तान की 9वें नंबर के बैट्समैन के साथ सेंचुरी करने वाली इनिंग भूल जाते हैं लोग। उसकी इंडिया के खिलाफ जो इनिंग थी वो भूल जाते हैं दुबई में। उसकी सेमीफाइनल में 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनिंग थी वो भी भूल जाते हैं लोग। मैं आपको कह रहा हूं ना कि बाबर इज नॉट लाइक कि मैं कहूं कि वो विराट कोहली के स्टेचर का बैट्समैन हो गया है, वो जो है वो बिल्कुल जैक एलिस के स्टेचर का बैट्समैन हो गया, वो रिकी पोंटिंग के स्टेचर का बैट्समैन हो गया, वो सचिन के स्टेचर का बैट्समैन हो गया। नहीं, मगर बाबर बाबर है। बाबर की एक अपनी क्लास है। बाबर जिस रूट पे जा रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल रूट है। आप बेशक उसकी स्टारडम की बात करें, आप उसके एज अ ब्रांड की बात करें, या आप उसके एज अ बैट्समैन की बात करें, ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल एक्स क्रिकेटर्स जो है ना, जो उससे इनसिक्योर हो गए थे, ये शुएब अख्तर टाइप के, उसको इंग्लिश नहीं आती, ये आपके जो है वो मोहम्मद हफीज टाइप के कि वो इश्तिहारी बैट्समैन है, ये आपके जो आगे पीछे लगे फिरते हैं बासित अली टाइप के कि वो सीधा छिक्का नहीं मार सकता, ये फुद्दू वाली बातें, ये गली मोहल्ले वाली बातें, उनका आंसर उस बंदे ने कभी नहीं दिया। इसलिए मैं बाबर की रिस्पेक्ट करता हूं। आज तक उसके मुंह से कभी भी लूज टॉक नहीं हुई। उसने ये नहीं कहा कि तुमने मेरे से बात क्यों की, उसने ये नहीं कहा कि जवेद टाइप के बंदे को कि भाई तेरी क्या औकात है, उसने आज तक नहीं कहा।
भाई विद इन 8 to 9 years वो जिस जगह जा रहा है ओडीआई में, वो जिस जगह जा रहा है टेस्ट में, वो जिस जगह चला गया T20 में, इनकी औकात भी नहीं थी पहुंचने की। और जब से वो इस मंजर से गायब हुआ तो पाकिस्तान की क्रिकेट T20 की स्पेशली धर्म करके नीचे गिर गई। आज ही आगा को उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है पाकिस्तान का। आज इन्होंने क्या नाम है पाकिस्तान की टीम को ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो रही है पाकिस्तान की टीम। बाबर आजम को कप्तानी दोबारा नहीं लेनी चाहिए थी, अगर लेनी चाहिए थी तो अपने टर्म्स पे लेनी चाहिए थी। आज बन गया ना वो कैप्टन। आज कोई स्ट्राइक रेट का मसला आया नहीं आया, और बड़ा स्मूथली पीएसएल उस बंदे ने जितवाया, बहुत ही स्मूथली। ये नहीं कि वो जीतेगा तो हम हारेंगे, तो हम हारेंगे तो वो जीतेगा, तो बारिश हो जाएगी तो जलजला आ जाएगा, जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे फाइनल में। नहीं, स्मूथली गया वो बंदा। एक मैच हारे पूरे वो पीएसएल में, बाकी सब जीते। क्या कॉम्बिनेशन बनाया। जावेद अफरीदी को, पेशावर जलमे की एक स्पोर्ट्स स्टाफ को, तमाम फैंस को पीएसएल की विन की बहुत बहुत मुबारक हो। दो के पीएसएल फ्लॉप है, मैं उसके बारे में बात भी नहीं की मैंने पूरा पीएसएल, क्योंकि बनती नहीं थी। बट अगर आप बॉबी की बात करें, अगर आप किंग बाबर की बात करें, तो उसकी बात करना बनती थी, और मैंने की भी जब जब उसने रन किए। क्यों? बिकॉज ही डिजर्व इट। वही तो एक ब्रांड है जो दुनिया में नाम। इंडिया में आप चले जाएं, बाबर आजम की बात होती है। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, बाबर आजम की बात होती है। इंग्लैंड में आ जाए, बाबर आजम की बात होती है। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकली बहुत साउंड है, क्योंकि वो डिसेंट लैड है, वो कोई चंगड़ नहीं है। ये इमाद वसीम टाइप के लोग क्या बेचते हैं। दोनों खेल रहे थे ना, मोहम्मद आमिर भी खेल रहा था, इमाद वसीम भी, दोनों पीएसएल खेल रहे थे। किधर है वो आज? किधर है नाम उनका? इज्जत देने वाला ऊपर है, और उस रब ने बाबर को इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जब पूरी जलमे टीम ने उसको कंधों पे उठाया ना, तो पता लगा कि कोई राजा खड़ा है उधर, कोई बाहुबली खड़ा है क्रिकेट का। और प्लीज खुदा के वास्ते मेरा पाकिस्तानी फैन से ये हाथ जोड़ के विनती है उनसे, भाई कोई नहीं उसको कह रहा कि उसको आप विराट कोहली से मिलाएं, कोई उसको नहीं कह रहा कि आप उसको रोहित शर्मा से मिलाएं। नहीं, बाबर बाबर है, कोहली कोहली है। कोहली के कोई पास नहीं है भाई, कोहली के पास रोहित शर्मा नहीं है, कोहली के पास कोई भी नहीं है भाई जिस लेवल का वो, जो चीज उसने कर लिया हुआ है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि आपको किसी की तारीफ करने के लिए किसी को बहुत बुरा भला कहना पड़ेगा। नहीं, आप दो बंदों की भी एक टाइम पे तारीफ कर सकते हैं। सो बाबर ने पेशावर जलमे को दूसरी बार 9 सालों बाद दूसरी बार पीएसएल की ट्रॉफी उठवाई। सबसे ज्यादा रन्स भी उसने किए, मैच विनिंग कॉम्बिनेशन भी उसने बनाया, और बड़ा स्मूथली जीता। फाइनल में क्या हुआ? फाइनल में बाबर नहीं चला, कोई बात नहीं, कोई बड़ी गल नहीं। सेमीफाइनल क्वालिफायर उसी ने जिताया था आपको। पूरे टूर्नामेंट में मोमेंटम वही लेके आपका चल रहा था। हार्डी फाइनल का मैन ऑफ द मैच था। 50 उसने प्लस रन्स किए, आउट उसने 3-4 किए, वेल डन। इसके अलावा अगर पूरे टूर्नामेंट की मैं बात करूं, जलमे की तरफ से जो मेन नेम थे उसमें आपका मेंडिस था। व्हाट अ साइनिंग, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ क्लास प्लेयर। उसने भी कोई 500 कुछ 40 का रन किए हैं, वेल डन। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जलमे जो है वो ये ट्रॉफी उठा रहा है। उसके अलावा आपका सुफियान, उसके अलावा आपका अब्दुल समद, उसके अलावा आपके जो है नाहिद राना, इन सब ने, हार्डी का तो मैंने नाम ले लिया, ब्रेसवेल, ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रखा जलमे ने, जो कि इनका एक स्मूथ जीतने का प्रोसेस बना। क्योंकि इन्होंने जो साइनिंग्स की थी वो बड़ी नपी तुली की थी, वो भागने वाली साइनिंग्स नहीं थी कि वो आईपीएल में भाग जाती। इन्होंने शुरू से अपना फोकस बड़ा क्लियर रखा, और फाइनल में भी ऐसा हुआ। हैदराबाद पीछे से आई थी और बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ आई, तो लग रहा था कि मैच बड़ा टफ होगा। इनफैक्ट बड़े लोगों ने तो ये प्रेडिक्शन भी की थी कि हैदराबाद जीतेगा, पर आपके भाई ने कही थी कि जलमे ही इंशाल्लाह जीतेगा, बाबर ही मंजिल ठोकेगा हैदराबाद की, और उन्होंने आराम से ठोक दी। इनकी बैटिंग, हालांकि जब 129 का फट्टा लगाया हैदराबाद ने, क्योंकि नाहिद राना ने आपके बॉलिंग बहुत अच्छी की, आपके हार्डी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद सबने छोटा छोटा चिपिन किया, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। बट जब वो बैटिंग पे आए ना, और बाबर ऊपर से उन्होंने उड़ा दिया, फिर मेंडिस भी उड़ा दिया, हारिस भी उड़ा दिया, तो ऐसा लगा कि भाई मुश्किल हो जाएगा। बट मैंने जैसे कहा, उन्होंने बहुत वेल बैलेंस्ड जो है वो टीम नपी हुई थी। उनका नीचे अब्दुल समद, इफ्तिखार, उन्होंने डीप डाउन बैटिंग की हुई थी। तो हार्डी के साथ आपके जो है वो अब्दुल समद ने बड़े आराम से मैच फिनिश किया। देखिए 129 का टारगेट हो ही जाता है आजकल की क्रिकेट में, आराम से भी हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जलमे, बाबर बाबर है, ये बात याद रखना। अल्लाह ताला उसको और इज्जत दे, मेरी भी दुआ है, क्योंकि वो एक अच्छा हम्बल गाय है और क्रिकेट को जानता है। जब खेलता है मजा आता है, लोग पैसे खर्चते हैं ग्राउंड में आके उसको देखने के लिए। मैं इंग्लैंड में होता हूँ, मुझे पता है, मैंने 1-2 मैच उसके देखे हैं, जाके खुद ग्राउंड में गोरे आते हैं टिकट खर्च के भाई बाबर को देखने। बाबा क्लास है वो। पिछले 1 साल से उसकी बहुत आप लोगों ने तनकीद की, स्पेशली पाकिस्तानियों ने। सिडनी सिक्सर वाले उसके साथ जाती करे, आप उनके साथ खड़े हुए, बाकी तो छोड़ दो, और बोर्ड तो खुद दुश्मन है उसका। जहां तक मैं
ओवरऑल हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली पूरे टूर्नामेंट में। लबूशैन ने स्पेशली और मैक्सवेल ने आके जान डाल दी हैदराबाद में। हुनैन शाह ने क्या ओवर डाला था आपके जो है वो क्वालिफायर्स में, प्लेऑफ्स में। बड़ा ज़बरदस्त हैदराबाद का भी कॉम्बिनेशन रहा। उस्मान खान ने अच्छा चिप इन किया। सो हैदराबाद को भी मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस है कि आपका पहला सीजन था और आप फाइनल खेले। लॉन्ग वे टू गो, अगले सीजन और तगड़े होके आइएगा। और ओवरऑल पीएसएल आई एम सॉरी टू से बट एक फ्लॉप शो था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपके मोहसिन नकवी को जाती है और पीसीबी को जाती है कि उन्होंने आईपीएल के साथ टूर्नामेंट रख दिया। फिर उन्होंने कोई क्राउड नहीं कभी आ रहा, अजीबोगरीब सी कोई ब्रॉडकास्टिंग थी, तो फेल है। बट टूर्नामेंट फाइनल अच्छा हुआ क्योंकि बॉबी द किंग उसमें था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का ब्रांड था, जिसकी वजह से अच्छा एक फाइनल फिनिशिंग टच अच्छा हुआ। हैदराबाद ने जो पहले मैच खेला वो अच्छा, एक लास्ट ओवर मैच किया, वो मैच भी अच्छा हुआ, क्राउड भी था। तो ये होता है टूर्नामेंट को करवाना, यही इनको शुरू से करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया, जिसकी इनको भरपाई हुई। सो मेरी तरफ से आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वरना शट अप एंड गेट आउट हो जाए।